हम बढ़ेंगे इस सेकंड लास्ट गेम की तरफ जहां पर मीरामार का ये मैच रहेगा। और जब हम मीरामार की चर्चाएं करते हैं तो अभी तक गॉडलाइक के लिए ये मैप उतना बेहतर नहीं रहा। सिंसिनाटी किड्स, इन्होंने तो, आप कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जीतेंगे तो इतिहास रचेंगे, और इन्होंने वो 2 बड़े गेम निकालकर लगभग अपने आप को टॉप 12 के स्पॉट में तैयार कर दिया है। इंजीनियर अगर नहीं जीते तो क्या रचेंगे? इतिहास बनेंगे। ओके, फिर इतिहास लोग भूल भी जाते हैं जी, उतना, जीतेंगे इसको तो मतलब नहीं होता। देखिए आजकल के जीवन में लोग अपने करीबियों से उतना मतलब नहीं रखते, तो फिर आप तो फिर भी उनके लिए पराए हैं। जब तक आप बढ़िया खेल रहे हैं तब तक लोग आपके साथ चल रहे हैं। जैसे ही आपका गेम खराब होता है, आपका परफॉर्मेंस खराब होता है, देन उसके बाद वो आपका साथ छोड़ देते हैं। कोई एक नया आता है जिसका चेहरा आपको पसंद आता है, जिसका गेम आपको पसंद आता है, और आप उनके पीछे पीछे चल लेते हैं कि नहीं ये ज्यादा बढ़िया खेल रहा है, मैं भी इसके तरीके से खेलना चाहूंगा। दिन आते हैं, समय आता है, बदलाव आता है, पर जो बदलाव नहीं आया है वो है जोनाथन के फैन बेस के अंदर। शुरू से उस प्लेयर को हर कोई पसंद करता आया है, अभी भी हर कोई पसंद करता है। गेम प्ले उसी प्रकार का है। एडमिनो एक और वो चेहरा आया जहां पर सभी को दिखाई दिया कि हाँ ये वो चेहरा बन सकता है जो अगला सुपरस्टार होगा, और वो सुपरस्टार बने भी। एमवीपी कई बार बनते हुए नजर आए, पर अभी गॉडलाइक की जो नैया है वो बिल्कुल फंस चुकी है, और ऐसा लगता है कि इन 2 प्लेयर्स को ही वो कमान संभालनी होगी। अगर ये 2 चल पाए, मामला अभी भी ज्यादा दूर गया नहीं है। देखिए, मैं तब भी समझता हूं कि इंडिविजुअल प्ले उतनी अहमियत नहीं रखता। मैं समझता हूं कि टीम प्ले आपको देना पड़ेगा। मुझे पुएर्टो पराइसो की एक बहुत अच्छी फाइट याद आती है कल के दिन की, जहां पर गॉडलाइक ने एक टीम प्ले दिखाया था और उस फाइट को जीता था। बट अब सर्कल साउथ वेस्टर्न एंड का हमें देखने को मिलता हुआ। ट्रू रिपर्स, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और एक और बार सर्कल के सेंटर पर एडमिनो उन्होंने पहला नॉक निकाल दिया, और निकाला भी किस पे? विक्टोरस सुमस के ऊपर वो नॉक निकाला है। यानी वीएस अगर वो एलिमिनेट होते हैं, एफएस वो एलिमिनेट होते हैं, तो गॉडलाइक के पास अभी भी पूरा मौका बना रहेगा। और यही मैं चर्चाएं कर भी रहा था कि विक्टोरस सुमस और एफएस, ये 2 वो लाइनअप है 81 और 80 के साथ। नॉनिक्स का तो ठीक है, वो उनके मैचेस खत्म हो गए। जैसे ही विक्टोरस सुमस अपने 2 पॉइंट्स निकालेगी, 3 पॉइंट्स निकालेगी, और इस मैच में अगर सच में बहुत बढ़िया कर गए, 87 को उन्होंने क्रॉस किया, वो नॉनिक्स को बाहर कर देने वाले हैं। पर चलिए उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मार्कस गेमिंग के स्टोन बीजमाई वो यहाँ पर फंस चुके हैं, और मेडल के चारों खिलाड़ी उनके ऊपर हावी होते हुए स्टोन बीजमाई बहुत आसानी से डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर अब एक टीम है जिनके मैचेस खत्म हो चुके हैं पर सांसें अभी भी अटकी हुई है। उनका नाम है लिखिता ई स्पोर्ट्स। 89 पॉइंट्स के साथ वो टीम है। यानी अगर विक्टोरस सिमस, एफएस, गॉडलाइक, इन 3 में से अगर 2 टीम बढ़िया खेल गई तो लिखिता भी बाहर हो जाएगी टॉप 12 से। सहमत करता हूं मैं आपके इन सारे शब्दों से, और उसके चलते लिखता ई स्पोर्ट्स भी इस समय पे इस मैच को पूर्ण रूप से देख रहे होंगे। बट मेडल ई स्पोर्ट्स मार्कोस गेमिंग के एक प्लेयर का कंफर्मेशन जरूर लिया, बट अब नुकसान तो किसी भी टीम को नहीं। मार्कोस गेमिंग की चर्चाएं करें या फिर मेडल की, हाँ आप आज के दिन को गुड नोट पे एंड कर सकते हैं कुछ अच्छे मैचेस खेलकर। जेनेसिस ऑलरेडी अपने सफर को उतनी दूर तक लेकर जा चुके हैं जहां पर टॉप 12 का स्पॉट अब उनके पास है। बट इवोक 70 अंकों के साथ ये टीम है। आप सोचिए कि अगर 2 मैचेस में इस टीम ने वो 20 से लेकर 22 अंक भी बटोर लिए, तो ये भी वो नाम रहेगा जो अपने आप को सेमीफाइनल में लेकर जाएगा। जेनेसिस के प्लेयर आसपास के नजरें घुमाते हुए, अर्चित की नजरें जरूर हैं, और हंटर को अगर स्पॉट किया तो दिक्कतें बढ़ाई जा सकती हैं। बट अर्चित, उनके पास हेलमेट तक देखने को नहीं मिल रहा। अभी ये 1v3 की सिचुएशन है। वाइपर तो काफी ज्यादा दूर है, पर वहीं पर विक्टोरस सुमस और टीम आर्यन के बीच की ये फाइट है, जहां पर टीम आर्यन, उनका एक खिलाड़ी यहां पर डाउन किया गया। हालांकि टीम आर्यन 92 के साथ है, तो इतना बड़ा कोई घाव उनको नहीं पड़ने वाला। जब तक विक्टोरस समस खेल रही है, जब तक बाकी खेल रहे हैं, तब तक सारी चीजें बढ़िया चलने वाली है। पर वहीं पर अर्चित, उनके ऊपर वो मोलोटॉव आया था, ग्रेनेड भी आया, शॉट्स भी पड़े, डैमेज उनको दिया गया। और जैसे आपने कहा भी कि हेलमेट नहीं है उनके पास, वैसे उसके ऊपर थोड़ा डैमेज पड़ा है। और थोड़ी देर पहले हमने K9 के एक प्लेयर को डाउन होते हुए देखा था। जी हाँ, 20 उनका एलिमिनेशन हुआ, और अर्चित, मुझे लगा वो पंप शॉटगन एक तो कनेक्शन बनाएगा, पर वो हुआ नहीं। यानी कि इवोक्स 70 पॉइंट के साथ इस मैच की उन्होंने शुरुआत करी थी। एक जरूरी खिलाड़ी अपना उन्होंने गवा दिया। अब 3 प्लेयर्स के साथ देखते हैं कहां तक खींच सकते हैं खुद को। जब तक बाकी प्लेयर्स करीब पहुंचते, वहां पर अर्चित इस गेम से बाहर कर दिए गए। दूसरी तरफ आप K9 को देखिए, निंजा बॉय की तरफ से भी वो नॉक निकाले जा रहे हैं। 16 टीम, 60 प्लेयर अभी भी इस गेम में। एफसी के प्लेयर्स पर्टूना जैसे एरिया पर सोल लेजेंड को डाउन जरूर हुए, बट कोई खास परेशानी नहीं। गॉब्लिन की तरफ से वो नॉक निकाला गया और तुरंत स्लग को इस गेम से बाहर कर दिया गया। मतलब अब रिवाइवल दिया जा सकता है। हालांकि जोकर अभी भी चारों तरफ के इलाके को चेकआउट जरूर कर रहे थे, और अब वो रिवाइव देते हुए
जी हाँ, उनको भी पता है कि अब तो हो ही चुका है। सेमीफाइनल्स में हमारी जो जगह थी वो हमने पक्की कर ली है। जेनेसिस, उनको भी वो चीज़ के बारे में पता है। K9 उन्हें भी पता है कि 97 अब तो नहीं जाने वाला, क्योंकि जैसा हमने ट्रूपर्स को खेलता हुआ देखा, जैसा हमने ओरंगुटान को खेलता हुआ देखा, जैसा हमने सोल को खेलते हुए देखा, ऐसा लग रहा था कि आज के दिन पे शायद ये 3 टीम उतना बढ़िया ना खेल पाए और कट ऑफ क्या पता बहुत ऊपर चला जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। ऊपर की तीनों टीम ने अपना दमखम दिखाया, वापस बहुत बढ़िया खेल कर गए और कट ऑफ जो हम सोच कर चल रहे थे कि शायद 90 क्रॉस कर जाए, अब ऐसा लगता है कि विक्टोरस सुमोस एफएस दोनों में से किसी एक का भी गेम खराब गया तो जहां पर लिखिता है यानी कि 89 वही हो सकता है हमारा कट ऑफ। वो एक अलग बात है कि अगर दोनों के ही मैचेस बढ़िया चले गए, एफएस और विक्टोरस सुमोस, तो फिर लिखिता और नॉनिक्स दोनों को बाहर होना पड़ेगा। मैं तो अभी तक इवोक से भी उम्मीदें रखता हूं, हालांकि उन्होंने अर्चित को गवाया, बट 3 प्लेयर के साथ हम जानते हैं कि कई बार आप बड़े गेम निकालते हैं। ट्रू रिपर्स के प्लेयर एफएस के बहुत ज्यादा करीब, और ये वो गेम है, ये वो मैच है जहां पर ट्रू रिपर्स को तो कोई नुकसान है नहीं। ऑलरेडी वो लीडर बोर्ड को टॉप करने की नजर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि पिछले मैच में कितना एग्रेसिव वो देखने को मिले, बट वहीं पर एफएस कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। क्यू लमाओ बेहतर ये प्लेयर देखने को मिलता है जब हम फ्रैगिंग की बात करते हैं, और हाइड्रो वो तो ऑलरेडी एमवीपी रैंकिंग में बहुत अच्छे स्तर पे देखने को मिल रहे हैं। और अगर एफएस यहां से अगर क्वार्टर फाइनल्स में जाती है तो रोमन का जो गुस्सा है वो आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिखाई देगा। 9 मैचेस खेलने के बाद 70 पॉइंट्स थे इस टीम के पास। कल के 3 मैच में 7 पॉइंट्स निकाले, आज के 2 मैच में 3 पॉइंट्स निकाले। सिचुएशन बड़ी खराब है एफएस ई स्पोर्ट्स की। 80 तक वो टीम पहुंच पाई है। आप सोचिए तो सही, 9 मैचेस में कोई टीम है जो 70 पॉइंट्स लेकर जाती है। बाकी के जो उन्होंने 5 मैचेस खेले वहां पर मात्र 10 पॉइंट वो टीम अर्जित कर पाई। ये एक बड़ी गिरावट एफएस ई स्पोर्ट्स की तरफ से, और उसका एक कारण भी रहेगा क्योंकि गॉडिक्स वो बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, पर जो एफएस के मेन प्लेयर्स माने जाते हैं, जो मेन फ्रैगर्स माने जाते हैं, लिवाई और लविश, वो इन 5 मुकाबलों में उतने ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं खेल पाए जैसे हमने उनको पहले खेलते हुए देखा है। लिवाई तो बीएमपीएस के एमवीपी भी हैं, उसके बावजूद अभी तक उस तरीके का प्रदर्शन हमने नहीं देखा जो हमने बीएमपीएस में देखा था। पर अभी भी 2 मैच है, होप बची हुई है। देखिए गौर फरमाइएगा, वो एक मैच सैनहॉक का मुझे याद आता है जहां पर क्रिप्टो ने वो 1v2 किया था। वो 4 अंकों का एक बड़ा फर्क ना बन जाए। आप सोचिए कि अगर 3-4 अंकों से एफएस पीछे रह गई तो वो एक गेम रहेगा जो बहुत बड़ा मलाल पैदा करेगा। बट फिलहाल के लिए इवोक्स की चर्चाएं करें, वो यहाँ पर देखने को मिलते हुए, और करीब में गॉडलाइक, दोनों ही टीम्स एक ऐसे कोशिश करते हुए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने पीएमडब्ल्यूआई आईजीएल को स्पॉट किया गया, एडमिनों की तरफ से वो इन्फॉर्मेशन तो ले ली गई। मौका है कि एक एक प्लेयर के ऊपर वो स्लैम इन करके फिनिश बटोरे जा सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या इतने लूट के साथ ये फाइट एग्जीक्यूट हो भी सकता है। जॉनथन उनके पास कोई ग्रेनेड नहीं, एडमिनो उनके पास कोई ग्रेनेड नहीं, थ्रोएबल के रूप में बस एक मोलोटॉप बची हुई है दोनों ही प्लेयर्स के पास। और जहां उनका ड्रॉप लोकेशन होता है, हालांकि गॉडलाइक का कोई ड्रॉप लोकेशन है नहीं, जिधर से प्लेन पाथ निकला उधर से आप ड्रॉप कर लेते हैं। किधर भी आपका जो ड्रॉप है वो ड्यूरिंग फ्लाइट पाथ सुनिश्चित किया जाता है कि हमको यहां पर जाना है, हमको यहां पर जाना है, और उसके कारण वो लूट पर्याप्त मात्रा में अभी तक गॉडलाइक के खेमे में किसी भी पर्टिकुलर मैच में आपको देखने को नहीं मिला। अभी ये वो टीम है जहां पर वो ला बेंदिता और लॉस लुनस के मिड पर गए थे, वहां कितनी ही लूट आपको मिलेगी। 2 प्लेयर हैं जिनके पास कोई भी ग्रेनेड मौजूद नहीं है, और आप इतने से लूट के साथ ये जरूरी मैच खेल रहे हैं जहां पे 2 मैच में आपको मिनिमम वो 25 पॉइंट्स निकालने होंगे। चलिए काफिला उनका वहां से निकल चुका है, पर एमजी वर्सेस मेडल उनकी बीच की ये फाइट है जहां पर नॉडी उनका एलिमिनेशन। वो ट्रू रिपर्स वर्सेस गॉडलाइक, एक बार फिर से इस जंग की शुरुआत हो चुकी है। और वहां पर सिंसिनेटी किड्स के प्लेयर भी देखने को मिलेंगे जहां पर स्किप्स की तरफ से जेली को डाउन कर दिया गया, कियो लमाओ को भी डाउन किया गया। बट गॉडजी वर्सेस हर्ष, ये एक जरूरी बैटल गॉडलाइक के लिए। हर्ष यहां पर नेट जरूर डालते हैं, बट उससे पहले ही गॉडजी अपने आप को पीछे की तरफ ले गए। जॉनी को आप देखिए, हो सकता है कि वो कवर दे पाए अपने प्लेयर को, और अब सवाल ये बनता है कि क्या गॉडलाइक के बाकी 2 प्लेयर यहां पर आने का प्रयास कर रहे हैं या फिर दूर दराज इलाके से ही वो कवर प्रोवाइड करेंगे। एक 1v1 का बैटल है, हालांकि हाइड्रो वो भी अभी के लिए जीवित देखने को मिलते हुए गलती नहीं करना चाहते हर्ष, क्योंकि उनकी नजरों में भी एक लक्ष्य है
और वो लक्ष्य है कि लीडर बोर्ड को टॉप करें, बट शायद अब करीब जाकर प्रयास किया गया और उस प्रयास में कोई खास फायदा हुआ नहीं। बट ये क्या, गॉडजी, उन्होंने हर्ष को तो डाउन किया बट सौम्य की तरफ से वो नेड गॉड लाइक के लिए भारी पड़ता हुआ। और ऐसा लग रहा था कि हाइड्रो का जो फ्रैग है वो भी गॉड लाइक लेकर जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वहां पर वो सिंसिनाटी किड्स के खिलाड़ी थे जो वो फ्रैग लेकर गए, और सिंसिनाटी किड्स का कल के दिन से जो वापसी हुई है वो तो काबिले तारीफ। कितने सारे फ्रैग्स निकाले। जो पिछला मैच था वहां पर भी सिंसिनाटी किड्स का दबदबा देखने को मिला। कल के दिन पर 11 फ्रैग्स, स्किप्स उन्होंने अकेले निकाले थे अपनी टीम के लिए। पर एफसी और जेनेसिस उनके बीच की भी ये फाइट है जहां पर हंटर्स वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। और एफसी को भी थोड़े बहुत पॉइंट्स की जरूरत है। अगर वो 10 लेकर जाते हैं इस पर्टिकुलर मैच से, 9900 वो क्रॉस करते हैं, फिर तो कुछ और करने की उनको जरूरत पड़ने नहीं वाली। पर गॉडजी, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। गॉड लाइक, वो जो 2 असॉल्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा था, इंजीनियर, ये वही वो 2 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हमेशा वो चर्चाएं हुई हैं और अभी भी उम्मीद बची रहेगी जब तक ये 2 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर मौजूद हैं। देखिए, उम्मीदें तो रहेंगी बट सिंसिनाटी किड, उनका गणित कमजोर नहीं है और वो जानते हैं कि अब बाकी 2 प्लेयर किस दिशा में हैं। हो सकता है कि सिंसिनाटी किड्स के बाकी 2 प्लेयर अब उस जगह पर स्लैम इन करने का प्रयास करें। गॉडलाइक को उन सारी चीजों से सावधान रहना पड़ेगा। और लीजिए, सर्कल की एक करवट नॉर्थ वेस्टर्न एंड पे जाती हुई जहां पर एफएस के प्लेयर प्रॉपर सेंटर पे 8 बिट एक बहुत बड़े स्प्लिट में वेस्टर्न एंड पे होल्ड करती हुई नजर आएगी। एफसी सदर्न एंड से उन्हें एंट्री लेनी पड़ेगी, बट विक्टोरस सुमस, ये एक ऐसा नाम जो बहुत लेट रोटेट करते हुए नजर आए और अभी तक तो फायदेमंद रहा है। कोई खास नुकसान नहीं हुआ, 1 अंक आपने बटोरा। और अगर आप इस तरीके से भी अपने आप को लेकर जाते हैं आगे तक, तो शायद आप टॉप 12 के अंदर हमें देखने को मिले। और ये सही रणनीति भी है, क्योंकि अब आप देखिए ना कि उनके पास लूट की कमी नहीं है। बैंडेजेस बहुत सारे हैं, फर्स्ट एड्स बहुत सारे हैं, ग्रेनेड्स आपके पास हैं। अगर रोटेशनल क्लैशेस के बीच में कोई फाइट हो भी जाती है तो जीतने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। और वहीं पर सिंसिनाटी किड्स, जॉनथन और एडमिनो के दरवाजे पर दस्तक हुई। सौम्य सबसे पहले उन्होंने वो ग्रेनेड निकाला, मोलोटॉव के साथ स्वागत करने के लिए तैयार। पर सिंसिनाटी किड्स, उनको भी संभलना होगा थोड़ा। थर्ड पार्टी आई है, अनुष्टु ओपी, उनके द्वारा एक खिलाड़ी वहां पर डाउन किया गया। पर स्केप्स वो सीधा ऊपर चले गए। जेरेफ वो भी दूसरी दिशा में गए और सौम्य उन्होंने अंदर के साइड पर वो ग्रेनेड डाला, पर उससे पहले वहां पर स्मोक्स डाले गए थे, तो उसका फायदा वहां पर एडमिनो को जरूर मिला है। पर जेरेफ एक और ग्रेनेड के साथ, अब शायद एडमिनो की जो चहलकदमी है वो उनको सुनाई दी है, पर ग्रेनेड्स को उस कमरे में डालना इतना आसान भी नहीं है। देखिए, अब मौका बना है क्योंकि लॉर्ड लूसी वो इस गेम से बाहर हो चुके हैं और अब 2v3 का ये बैटल है। मतलब अब उम्मीदें बंधेंगी जहां पर गॉडलाइक इस फाइट को जीत सकती है। एडमिनो, जॉनथन, वो अलग अलग एंगल्स पे एस्केप्स उन्हें मौका मिला था, हालांकि उनके ऊपर भी कुछ शॉट्स आए। थ्रोएबल्स वो नहीं है, अगर वो थ्रोएबल्स होती तो शायद एडमिनो उन्हें घुटनों पे लाया जा सकता था। और वही सेम सिचुएशन गॉडलाइक के लिए भी है कि दोनों के पास वो लूट नहीं है। और यही मैं कह भी रहा था कि ड्रॉप लोकेशन फिक्स है नहीं, जहां पर भी प्लेन पाथ गया वहां पर वो ड्रॉप लिया जाता है और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में वो लूट होता नहीं है। और उसके बाद आप जहां पर जाने की कोशिश करते हैं वहां तो ऑलरेडी टीम मौजूद ही होती है। आप सोचिए, जहां पर गॉडलाइक गई थी वहां उनकी टीम के साथ मुलाकात हुई, जब रोटेट कर रहे थे वहां टीम की मुलाकात हुई। अब जहां पर वो स्टे करना चाहते हैं वहां एक और टीम आ गई, सिंसिनाटी किड्स, और अब आपके पास थ्रोएबल्स नहीं है। थ्रोएबल्स के रूप में बस पैन मात्र आपके पास मौजूद होगा। पर सिंसिनाटी किड्स 3 प्लेयर्स के साथ लगता तो है कि उन्होंने अपना काम कर दिया इंजीनियर, क्योंकि 94 टोटल पॉइंट्स हैं और अभी एक और एरंगल का मैच उनके लिए बचा है। और देखिए, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर सर्कल इस समय पे इस कंपाउंड पे अगर शिफ्ट ले गया तो फिर तो और ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि ये वो कंपाउंड है जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देता है। सिंसिनाटी किड्स वर्सेस गॉडलाइक ऑलरेडी है, हमने कई बार वो सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी वहां पर देखी है, बट वीएस के प्लेयर वो स्लैम इन करते हैं कंपाउंड पे और तुरंत वहां से मेडल अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाती है। बट मेडल को ऐसा करना नहीं चाहिए मेजी, मतलब उन्हें तो फाइट्स लेनी चाहिए। देखकर अच्छा लगा कि मेडल को अभी भी लगता है कि अगर वो चिकन डिनर निकालते हैं अगले 2 मैच में, इसमें और अगले मैच में, तो हो सकता है उनके पास मौका बने। हु नोज, अगर उन्होंने कैलकुलेशंस करी है और उनको अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ वो चिकन डिनर निकाल कर भी अपने आप को वहां तक पहुंचा सकते, तो क्यों नहीं, रिस्क क्यों ही लेना है। पर विक्टोरियस सुमस, उनको भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। ओवेस कैलकुलेशन में महारत हासिल है उनको, बहुत समय से ये गेम खेल रहे हैं, उनको भी पता है कि पर मैच कितने पॉइंट्स निकालेंगे ताकि आप अपने आप को टॉप 12 के अंदर बनाकर रख पाए। बीएमपीएस पर ओवेस ने अपनी टीम को पोडियम फिनिश कराया था
और उसके बाद ये वो शोडाउन है जहां पर एक बार फिर से यहां से डायरेक्टली सेमीफाइनल्स और उसके बाद शोडाउन का फाइनल। वहां तक ओवेस अपना सफर जरूर तय कर सकते हैं, पर उसके लिए जरूरी है यहां वो सर्वाइवल गेम प्ले दिखाया जाए। और 82 पॉइंट्स के साथ वो टीम देखने को मिल रही है, मतलब मौका रहेगा यहाँ पर उस टीम के पास। पर जैसा कि आपने मेडल के बारे में चर्चाएं करी, 47 पॉइंट्स उनके पास हैं। माफिया को डाउन कर दिया गया वेनम की तरफ से। मेडल ई स्पोर्ट्स, क्या वो आसानी से ये कंफर्मेशन ले लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आसानी से उन्हें कंफर्म कर दिया गया। और अब ये फाइट 3v3 में कन्वर्ट होती हुई, बट मेरी नजरें अभी भी सिंसिनेटी किड्स वर्सेस गॉडलाइक के ऊपर, क्योंकि वो कंपाउंड अभी भी सर्कल के अंदर है। देखिए, जैसे हमने पहले भी बात करी ना कि अब दोनों के पास ही थ्रोएबल्स नहीं है और जब तक सर्कल है तब तक वो फाइट होने से रही। पर जैसे मैं कह रहा था, मेडल आप सोचिए 52 पॉइंट्स के साथ हैं, क्या पता इस मैच में बहुत सारे फिनिशेस के साथ वो चिकन डिनर लेकर जाएं और इस मैच के बाद 75 क्रॉस हो जाए। कल हमने सोल को करते हुए देखा, 21 फिनिशेस निकाले, 31 टोटल पॉइंट्स वो लेकर गए। तो मेडल के अंदर तो काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है। आप इम्बॉट को देख लीजिए, आप वेनम को देखिए, हर एक खिलाड़ी फ्रैग्स निकालना जानता है। पर इसी बीच एफसी, उनका एक खिलाड़ी डाउन किया गया है। रिवाइवल के मौके बहुत सारे बने रहेंगे। एफसी अभी 90 पॉइंट्स पर मौजूद है। अगर इस मैच में ही वो 10 पॉइंट्स निकाल के 100 का आंकड़ा टच कर लेते हैं, जो लास्ट मैच है रैंगल का, वो फ्रीली एटलीस्ट वो खेल पाएंगे। पर टीम रेकनिंग, क्या यहां से कोई मौका बनता है? तो उसका जवाब ना है, क्योंकि 41 पॉइंट्स है उनके पास, बहुत दूर निकलना पड़ेगा। पर मेटा निंजा वर्सेस एफसी, उनकी फाइट जहां पर एफसी 2 प्लेयर्स डाउन और अब तो रिवाइव नहीं कर सकते। और देखिए, मेटा निंजा के पास अभी भी मौका है। 57 पॉइंट वो देखने को मिलते हैं और यहां से भी वापसी हो सकती है। एक कंफर्मेशन ले लिया गया, आईजीएल को बाहर कर दिया गया और आने वाले समय में इंसीडियस का भी वो एक आसान सा कंफर्मेशन हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। मेटा निंजा, अच्छी शुरुआत बियर्ड बाबा की तरफ से, वो 2 फिनिश बटोरे गए। बट अब सर्कल के बाहर की चर्चाएं करते हैं तो मेटा निंजा एफसी के प्लेयर वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और धीरे धीरे करके मेटा निंजा भी अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर जाने का प्रयास कर रही है। बट हो सकता है कि उस दौरान उनकी फाइट इवोक्स के अगेंस्ट देखने को मिले। और आप एफएस का भी तो सोचिए, वही हाल है, क्योंकि वो भी 80 पर बैठे हुए हैं और उनको भी पता है कि सर्वाइवल गेम प्ले ही है जो उनको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। अगर वो सर्वाइवल के 6-6 12 पॉइंट्स भी निकालते हैं तो भी शायद उनके लिए पर्याप्त हो, क्योंकि लिखिता ई स्पोर्ट्स तो 89 के साथ मौजूद है और उनके मैचेस खत्म हो चुके हैं। एफएस, वो सर्वाइवल गेम प्ले, वही उनके टीम के लिए इस वक्त जरूरी। रोमन, उन्होंने गाड़ी उठाई और थोड़ा दूर निकलते हुए नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल मिनीमैप को अगर आप देखेंगे। वहीं पर मेटा निंजा, उनके चारों खिलाड़ी जोन के अंदर आ चुके हैं। अनुष्टु ओपी एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से और वो अपनी पोजीशनिंग अभी तक रिवील तो नहीं करना चाहते। हालांकि एफसी के वहां पर 2 खिलाड़ी बचे हैं, 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट पहले ही कर दिया गया था। पर अब वो जो फाइट बहुत समय से अधूरी थी, सिंसिनेटी किड्स वर्सेस गॉडलाइक, अब वो फाइट कंप्लीट होगी, क्योंकि दोनों ही टीम हुई है जोन के बाहर और जोन के अंदर सेंटर पे सोल हमें देखने को मिलती हुई। मतलब ये मौका रहेगा कि इस गेम को अपने नाम करें। 8 बिट वो भी एक अच्छे एंड पे हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई टीम नहीं है। वो वेस्टर्न एंड के उस छोटे से कंपाउंड को कॉर्नर पे होल्ड कर सकते हैं। बट ये वो 3v2 का बैटल, स्मोक का इस्तेमाल करके वो रास्ता बनाने का प्रयास देखने को मिलता हुआ। स्किब्स, ये वो प्लेयर रहेंगे जिन्होंने कल के दिन 11 फिनिश निकाले थे। 3 स्मोक डाल दिए गए और आप देखिए कि पूरी एक स्मोक की चादर तैयार की जा रही है। ये बताता है कि अब सिंसिनेटी किड्स सनसनी फैलाने के लिए अपने आप को तैयार करती हुई। एडमिनो वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। M249 उनके पास देखने को मिली। ओपनिंग निकालकर 2v2 में इस बैटल को लेकर आना पड़ेगा, तब शायद आप इस जंग को जीत पाए। एडमिनो, नीचे वो स्टन का इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। स्केप्स उनकी तरफ से वो स्टन का इस्तेमाल देखने को मिला और अब एक पूरा स्लैम ने एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को डाउन किया। एडमिनो, ये 1v3 देखने को मिल सकता है। एक आखिरी प्लेयर, इट्स अ 1v3, इट्स अ 1v3। एडमिनो, तू कोशिश कर, तू दाव लगा, बंदूक उठा और आग लगा। और जिस तरीके से आग लगाने की जरूरत थी एडमिनो को, वो उन्होंने कारनामा करके दिखाया। अभी भी वो एक उम्मीद, अभी भी वो एक उम्मीद की किरण जो गॉडलाइक फैंस को दिखाई दे रही है। और अगर कोई पूरा कर सकता है तो यही बस वो 2 खिलाड़ी पर मेटा निंजा और एफसी, उनके बीच की फाइट, जहां पर अनुष्टु ओपी उनका एलिमिनेशन हुआ। एफसी क्रिप्टो के रूप में बचे हुए आखिरी खिलाड़ी और मेटा निंजा पोको, उन्होंने क्रिप्टो को भी एलिमिनेट कर दिया और एफसी वो 90 पॉइंट्स पर यहां पर सिमट गए। हालांकि वो अभी भी एक आखिरी मुकाबला रैंगल का उनके लिए बचा रहने वाला है, पर गॉडलाइक, उनको वो 3 फ्रैग्स मिले, 4 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं और जोन के अंदर एक आसान एंट्री हुई।
बस थोड़ी दिक्कत है कि अभी भी उनके पास वो थ्रोएबल्स नहीं है। हाँ, एफएस के प्लेयर चारों प्लेयर के साथ हैं, वो सर्वाइवल दिखाना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते। मेटा निंजा विद 57 पॉइंट्स, आप 2 और अंक जोड़ दीजिए, 59 पे वो पहुंच चुके हैं, बट सफर तो अभी भी लंबा है। इवोक्स के प्लेयर, 3 प्लेयर का इस एरिया को होल्ड करना चिंताओं का विषय बन सकता है। हो सकता है कि कोई टीम आपको वहीं पर धराशायी करती हुई नजर आए, कोई कंपाउंड तो आपको तलाशना होगा, बट ये वो रीप्ले जहां पर अगेंस्ट टीपीपी तैयार थे और ये 2 बढ़िया शॉट थे जिसके चलते चीजें बिगड़ती हुई नजर आई और आखिरी प्लेयर का कंफर्मेशन ले लिया गया। क्या ही बेहतरीन ये क्लच देखने को मिला और आप उनके चेहरे पर वो एग्रेशन देख सकते हैं, आप उनके प्रशंसकों को भी देख सकते हैं। जी हाँ, वो खुश हैं, पर अभी भी थोड़ी दूरी उनको तय करनी पड़ेगी। पर वहीं पर एडमिनो और भी प्लेयर्स को वो नुकसान देते हुए, जहां पर रीपर के ऊपर वो डैमेज बहुत दिया गया और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी डैमेज उन्होंने बहुत डील किया है। पर फ्लॉक टीम आर्यन के ऊपर उनका प्रहार आया, जहां पर टीम आर्यन का अब एक खिलाड़ी आखिरी है जो बचा हुआ है। साइरेक्स उनका एलिमिनेशन, हेनरी वो भी बाहर हुए और जो तीसरे प्लेयर थे डिवोटी वो भी इस मुकाबले को छोड़ चुके हैं। 93 टोटल पॉइंट्स रहेंगे टीम आर्यन के पास। पर वहीं पर निंजा बॉय उन्होंने फ्लॉक को डाउन किया है। टीम रेकनिंग उनका भी एलिमिनेशन, मात्र 3 फिनिशेस वो निकाल पाए। और जैसे हम कह रहे हैं कि एफएस अगर वो सर्वाइवल गेम प्ले भी खेलते हैं तो उनके लिए आसान होगा। अभी वो जोन के अंदर, पर इवोक्स उनकी आ सकती है एक पुश। और वहां पर आप देख सकते हैं कि इवोक्स के प्लेयर वो रोटेशन देते समय एक और प्लेयर को गवाते हुए नजर आए। मात्र 2 प्लेयर के साथ सर्कल के अंदर ऑलरेडी टीम सोल एक कंपाउंड को होल्ड करके केवल इंतजार कर रही है कि कोई टीम उनके करीब आए, कहीं पर उन्हें विजन मिले और वहां पर वो फिनिश उठा पाए। बट रोमन बिल्कुल शांत है, हालांकि ये प्लेयर शांत रहता नहीं है, हमने देखा है इन्हें कि किस तरीके से वो एग्रेशन देखने को मिलता है जब कोई गलती होती है। वीएस बेहतर तो करना होगा और वो प्रयास इस टीम की तरफ से लगातार देखने को मिलता हुआ। माफिया को जरूर मिडल ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट गवाया था, बट अभी भी सोच समझ के ये टीम अपने आप को आगे लेकर जाने का प्रयास करती हुई। पर जोन वो गॉडलाइक से दूर जा चुका है, मेटा निंजा से दूर जा चुका है। जेनेसिस अभी भी वो जोन के बाहर है। वहीं पर अगर K9 की बात करें वो भी जोन के बाहर। विक्टोरियस सोमस के 2 खिलाड़ी ओवेस एंड शयान वो भी दोनों प्लेयर जोन के बाहर हैं। निंजे चलिए सही सलामत वो जोन के अंदर पहुंच गए, यानी कि जो बाकी 2 खिलाड़ी हैं वो भी आसानी से जोन के अंदर पहुंच जाने वाले। पर जॉनथन उनको अभी भी जोन के अंदर जाना होगा। 8-बिट सोमराज वहां पर जरूर डाउन किए गए और 8-बिट को अगर देखा जाए इंजीनियर तो उनके पास भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 88 पॉइंट्स हैं, लिखता उनके ऊपर मौजूद है। और मेटा निंजा क्या वो यहाँ पर चार्ज करना चाहते हैं? ड्रैगन वो आए तो सही, पर लिवाए उन्होंने ड्रैगन को डाउन कर दिया और वो रेडेन ने जो फ्रैग लेकर गए। पर मेटा निंजा एक ब्लाइंड रश उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ, 2 प्लेयर्स और डाउन कर दिए गए और पोको वो भी रश करने के लिए तैयार है, वो भी डाउन हुए। मेटा निंजा वो इस मुकाबले से बाहर और टीम 8-बिट उनको मिले हैं 4 फ्रैग्स और ये 4 अंक काफी हैं उस सेमीफाइनल की दौड़ में अपने आप को लेकर जाने के लिए। सोमराज ये प्लेयर बेहतर देखने को मिलता है। वीएस की तरफ से भी जेनेसिस के ग्रेविटी को डाउन कर दिया गया। वाइपर वो पीछे से कवर तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ से निंजे, शायद उन्होंने वो शॉट लिया, जी नहीं, ओमेगा वो प्लेयर थे जिन्होंने वाइपर का कंफर्मेशन लिया। K9 के पास भी 1 अंक गया और जेनेसिस इस गेम से बाहर हो चुकी है। बट आप वीएस को देखिए, ओवेस अकेले हैं। रिवाइवल देना तो अब शायद मौका नहीं, बट अब अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। सर्कल के अंदर तो आ चुके हैं, बट क्या इस इलाके पर बचना इतना सेफ रहेगा? देखिए उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना बैंडेजेस है, ना फर्स्ट एड है, ना बूस्टर्स हैं। ज्यादा देर तक सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। पर गॉब्लिन निंजा बॉय को उन्होंने स्पॉट किया है, वहां पर वो डाउन किए गए। गॉडलाइक अभी भी अपने 2 खिलाड़ियों के साथ, थंडर उन्होंने लिवाई को देख लिया, लिवाई वहां पर डाउन, हालांकि गॉडिक्स हैं, रिवाइवल आसान हो सकता है उनके लिए, उतना मुश्किल नहीं है। पर एडमिनो स्काउटिंग अभी तक कर रहे हैं, जहां पर भी प्लेयर दिखाई देगा मे बी एक नॉक या फिर नॉक्ड खिलाड़ी को फिनिश करने की कोशिश करें। टर्मी वो डाउन हुए और अब टीम 8-बिट वो एक और टीम के ऊपर पुश बनाने के लिए तैयार रहेगी। शयान उनका एलिमिनेशन हुआ, उन्हें बचाया नहीं जा सका। इकोनॉक्स विद दैट ग्रेनेड, रेडन का एक और ग्रेनेड और पीछे से बाकी जो 8-बिट के खिलाड़ी हैं वो भी ग्रेनेड करने के लिए तैयार। टर्मी उनका रिवाइवल हुआ नहीं, 8-बिट एक और फ्रैग के साथ। देखिए 8-बिट को मोमेंटम मिल चुका है और अब वो मेडल ई स्पोर्ट्स के लिए भी परेशानी बढ़ाएंगे। वेनम के ऊपर वो नेड गया, उन्हें डाउन कर दिया गया इकोनॉक्स की तरफ से। एमबॉट थोड़ी देर में अगर उनके ऊपर वो एम गया तो शायद उन्हें भी इस गेम से बाहर कर दिया जाए। एमबॉट एस पावर को तो डाउन करते हैं, बट बहुत कुछ उन्हें करना पड़ेगा। कंफर्मेशन लेने का प्रयास और उसमें कामयाबी मिली, 1 अंक अपनी टीम को ला कर दिया। वेनम को रिवाइवल देना तो इतना आसान नहीं, हालांकि वो कोशिश करना चाहते हैं और ये नीड
अभी तक उनके लिए तो कोई खास दिक्कत रही नहीं, बट दूसरी तरफ K9 वर्सेस सोल वो एक फाइट शुरू हुई। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि वोक्स उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, 2 प्लेयर्स के साथ हैं, अभी तक फिनिशर्स का खाता खोला नहीं है गया है, पर ओवेस वो एचपी इतनी ज्यादा कम थी और ओवेस ने ओमेगा को वहां पर डाउन कर दिया और ओवेस के पास अभी भी वो बैंडेजेस नहीं है, अभी भी वो फर्स्ट एड नहीं है, पर फाइनली गॉब्लिन ने ओवेस को देखा, ओवेस का एलिमिनेशन हुआ और विक्टोरियस सुमोस इस मुकाबले में अच्छी बात ये रही कि उनको वो एक प्लेसमेंट पॉइंट भी मिला है और साथ में वो 4 फिनिशेस भी। 86 अंक पे वो अपने आप को लेकर जा चुके हैं, बट सोल एक और बड़ा गेम, हम कहते हैं, हम जानते हैं कि सोल मीरामार में बहुत स्ट्रांग है। ये नेड देखिए आप, थंडर की तरफ से थंडर लाता हुआ सोमराज को घुटनों पे लाया गया। एक्वानॉक्स को सोमराज को सोम रस पिलाना होगा, बट अब थंडर करीब आते हुए नजर आएंगे, लेजेंड को नीड डालते हुए, और इन सब के बीच में 8 बिट उनके कुछ कंफर्मेशन ले लिए गए। मात्र 4 टीम 8 बिट 7 अंकों के साथ इस गेम से बाहर होती हुई। और जैसे मैं कह भी रहा था कि एफएस अगर वो सर्वाइवल गेम भी खेलते हैं, हर एक मैच में वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी लेकर जाते हैं, तो भी 92 कम से कम लिखिता से ऊपर रहने वाले पीएमडब्ल्यू आईजीएल। वो एफएस के पास फ्रैग बहुत आसानी से जा सकता था, पर जोकर उन्होंने जॉनथन को डाउन कर दिया। गॉड लाइक एडमिनो अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, जोकर उन्होंने मार्क तो किया है, पर एफएस उनको अभी भी सर्वाइव करने की जरूरत है, क्योंकि इवोक्स उनके एक और प्लेयर हैं जो इस लॉबी के अंदर मौजूद है, पर लेजेंड उन्होंने दूसरे प्लेयर को वहां पर देख लिया, जोकर ने मार्क भी किया गया और लेजेंड का ये ग्रेनेड क्या गॉड लाइक का वो अंत करने वाला एडमिनो। एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, पर लिवाई उनका पलटवार, गॉब्लिन वो डाउन हुए, पर एडमिनो इसी बीच उनका सफाया, गॉड लाइक वो इस मुकाबले से बाहर हुए। अब सारी चीजें डिपेंड करती है आखिरी एरांगल के मैदान पर। जी हाँ बिल्कुल, 80 के आंकड़े को छू चुके हैं, बट अब एक 4v4 का बैटल, जहां पर एफएस चाहेगी कि इस मैच को चिकन डिनर में कन्वर्ट करके अपनी सेमीफाइनल की टिकट को तैयार करे। बट वहीं पर सोल अपने डोमिनेशन को नहीं रोकना चाहती। जोकर की तरफ से लविश को डाउन कर दिया गया, रोमन को भी डाउन कर दिया गया, गॉड एक्स4 और लेवाई केवल और केवल 2 प्लेयर, और अब ये समय है जहां पर सोल के प्लेयर करीब आएंगे। लेजेंड को देखिए क्या बेहतरीन वो स्प्रे, जहां पर लिवाई को डाउन कर दिया गया और अब सारी जिम्मेदारी गॉड एक्स4 के कंधों में। चमत्कार करना होगा, वो कोशिश करनी होगी। एक प्लेयर को डाउन किया स्मोक के अंदर से गॉड एक्स4, थंडर का कंफर्मेशन ले लिया जाएगा, बट स्टिल इट्स अ 1v2 बैटल, इतना आसान नहीं रहने वाला। गॉड एक्स4 वो प्रयास जरूर कर रहे हैं कि इस गेम को चिकन डिनर तक लेकर जाएं, बट आप जोकर को देखिए, लगातार वो स्प्रेज, और देखते ही देखते देवियों सज्जनों जनता जनार्दन, सोल आज के दिन के मीरामार के गेम में एक और बेहतर चिकन अपने नाम करती हुई। पर गॉडेक्स ने अपना काम कर दिया, गॉडेक्स ने एफएस ई स्पोर्ट्स के लिए अपना काम कर दिया। वो 2 एक्स्ट्रा फिनिशेस उनको बहुत ज्यादा फायदा दिलाकर जाएगा, क्योंकि हम कह भी रहे हैं लिखिता ई स्पोर्ट्स वो 89 के साथ हैं, 80 इसके पहले था, और अगर मैं गलत नहीं तो टोटल 4 फिनिशेस रहेंगे एफएस ई स्पोर्ट्स के पास। 6 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिला है, यानी कि आंकड़ा अब 90 तक पहुंच चुका है। एफएस ई स्पोर्ट्स अब आखिरी मैच में एक बार फिर से इंजीनियर, वो सर्वाइवल गेम ही है जो उनको खेलना होगा, और मुझे लगता है कि रोमन से ज्यादा बेहतर सर्वाइवल गेम और कौन जानेगा, वो भी ऐसे मूवमेंट पर जहां पर सेमीफाइनल्स का क्वालिफिकेशन दांव पर लगा हुआ है। काबिले तारीफ, आप यही कह सकते हैं कि एफएस की तरफ से वो सर्वाइवल मोड एक अच्छा मोड था और उसके चलते उन्होंने अपने लिए वैल्यू निकाली। आपने ऑलरेडी बोला कि गॉडेक्स का वो पोजीशन को होल्ड करना और वहां से 1 से लेकर 2 और फिनिश पॉइंट अपनी टीम को देना एक अंक की कीमत है, और ये गॉड लाइक भी जानती है और ये एफएस भी जानती है। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे बस देखना है कि विक्टोरियस सुमस वो इस मैच में कितने पॉइंट्स लेकर जा पाए। वो पीएमडब्ल्यू आईजीएल का फ्रैग जाना चाहिए था एफएस के पास, क्योंकि मोलोटॉव भी डाला था, ग्रेनेड भी डाला था, पर सोल के जो प्लेयर्स थे वो थोड़ा ज्यादा तेज निकले। और उसके बाद हमने लेजेंड को देखा कि उन्होंने एडमिनो को स्पॉट किया था, और ये कुछ स्प्रेज थे जो करके वो हेडशॉट कनेक्ट हुआ सीधा लविश को, वहां पर वो डाउन हुए। पर ये जो गॉडेक्स ने कारनामा करके दिखाया है, सबसे पहले गॉब्लिन को चलता किया, उसके बाद डीबीएस निकाला, बिल्कुल इंतजार किया, पेशेंस, जितना आप वेट कर सकते हैं उतना आपको फायदा मिलेगा। और वही गॉडेक्स 2 फिनिशेस का फायदा, 2 पॉइंट्स का फायदा। हम तो बात करते हैं कि भाई बराबरी पर टीम बाहर हो जाती है, यहाँ तो 2 एक्स्ट्रा फ्रैग वो लेकर गए। एक बढ़िया गेम प्ले यहाँ पर एफएस की तरफ से, बट एक बार WWCD स्टैट्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पर लेजेंड 6 बढ़िया फिनिशेस उनके पास, थंडर 1 फिनिश के साथ, जोकर